दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। हमेशा ही अपने सराहनीय कार्य के लिए चर्चा में बनी रहती है नोफल सोसाइटी द्वारा रिपन अस्पताल में लंगर की सेवा निरंतर जारी है। कोरोना के इस काल में भी नोफल द्वारा अपनी जिगर सेवा निरंतर लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ज़रूरतमंदों के हर संभव मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाली नोफल वेलफेयर के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना के इस समय में नोफल को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल तौर पर भी, क्योंकि ऐसे समय में लोग कैसे मदद करेंगे, और दूसरा जो कोविड पेशेंट के लिए घर पर खाना पहुंचाया जाता है उसमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परंतु हमारी सोसाइटी फिर भी इस समय में लोगों को सेवा करने से पीछे नहीं हट रही है। हमारी नज़र में जिसको भी लंगर की आवश्यकता है, हम उन लोगों को निरंतर लंगर सेवा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही गुरमीत सिंह ने कहा कि एक संस्था ने नोफल को एक एम्बुलेंस दान की है, जो थोड़े ही दिनों में लोगों की सहायता में लगा देंगे। मरीज पैसे देने में असमर्थ होगा, उसके लिए ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क होगी। साथ ही नोफल ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी आवेदन किया है, जैसे ही वो आ जाती है ज़रूरतमंद लोगों को भी प्रदान की जाए। और बताएं कि क्या जो आपकी संस्था है किस तरह से काम करती है, कोरोना काल जैसे चल रहा है तो क्या क्या सहूलियतें आप कोरोना पेशेंट को देते हैं? नमस्कार, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था पिछले काफ़ी लंबे समय से फ्री लंगर सेवा का कार्य कर रही है। इसके साथ साथ फ्री मेडिसिन का भी हम लोग लंगर लगाते हैं। जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक निरंतर हमारी जो संस्था है वो ज़रूरतमंदों को, पेशेंट्स को, जो घर में आइसोलेट पेशेंट्स हैं उनको घर तक खाना पहुंचाती है। और इसके अंदर हमारे जो संस्था के सदस्य हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सब जुड़े हुए हैं और निरंतर हम लोग इस सेवा को कर रहे हैं। इवन जो ब्रिज पे 17 घोड़े थे वो भी हम लोगों ने 5-6 महीने अपने साथ जोड़ के रखे। उनके घर का जितना भी राशन सामान, दाना, चोकर, सब कुछ हम लोगों ने अपनी संस्था के द्वारा संगत के सहयोग से दिया, क्योंकि संस्था जो है वो संगत से चलती है और ये संगत का कार्य है। और इसके अंदर हम लोगों ने कहीं भी जैसे आग लगती है, कोई घर बना के देना होता है, तो हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर कोरोना की बात करूं तो जो भी पेशेंट्स हमारे को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारे को खाने की आवश्यकता है, तो हम लोग उनके घर तक पहुंचा के आते हैं। और कोरोना वैक्सीन के अंदर भी हमने 60 से लोगों को ऊपर मदद करी, जिनको हमने वैक्सीन लगवाने में पूरी मदद करी है। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, बिना वॉलंटियर के आप कोरोना पेशेंट्स को किस तरह से खाना लंगर प्रोवाइड करा रहे हैं? शिमला बहुत छोटी जगह है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। हमारे पास अपना स्टाफ है, हमारे पास अपने अपने मेंबर्स हैं। उसके अलावा हमने एक छोटी सी स्कूटी रखी हुई है, तो कहीं भी अगर खाने की रिक्वायरमेंट आती है तो लोग हमारे को 12 साढ़े 12 बजे तक बता देते हैं, तो हम लोग उसको जाके घर घर तक पहुँचा आते हैं। और घर तक डिलीवरी देना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस ये है कि हमारे को टाइमली पता लगना चाहिए कि किसको कितना कब खाना चाहिए। कितने टाइम से आप ये संस्था चला रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें, जैसे इस वक्त जो है कोरोना काल चला तो कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को जो आई है वो राशन की आई है, फाइनेंस की आई है। लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। अभी तक मैंने अपने यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय बाहर नहीं निकाला और ना ही ऐसी कोई मंशा है कि हम उसे बाहर निकालेंगे। हौसले मजबूत हैं, लोगों ने आज नहीं तो कल देना है। अब लोगों के पास ही टाइटनेस है तो लोग भी बेचारे कहाँ से देंगे, बट संस्था चल रही है। दूसरा, हमारे को जो कोरोना में दिक्कत आई है वो ये है कि हमारे को सामने वाले की जिसकी मदद करते हैं ये नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि लंगर सेवा जो है वो निरंतर चल रही है। लेकिन हम फिर भी इसको बरकरार रखे हुए हैं और बनाए हुए हैं और आगे भी ये बराबर चलती रहेगी। और अभी हमारे को रिसेंटली पिछले महीने किसी संस्था ने एम्बुलेंस अप्रूव करी है, तो बहुत ही जल्दी वो एम्बुलेंस हमारे पास, जैसे ही वो संस्था हमारे को देगी, वो एम्बुलेंस हमारी जो है वो नोफल संस्था के साथ जुड़ेगी। और पूरे हिमाचल के अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी पेशेंट जो पैसे नहीं भर सकता उस एम्बुलेंस के, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं। और अब हम लोगों ने कल जो है शनिवार को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए हमने ऑर्डर प्लेस किया है और बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। और जैसे ही वो हमारे पास आएंगे, हम जो भी ज़रूरतमंद है उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।